कहां जाकर रुकेगा? मौत का ये वायरस कब देश का पीछा छोड़ेगा? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। वजह देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले हैं। हालांकि कोरोना मरीजों की तादाद रोज घट रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा डरा रहा है। ये तब है जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर नहीं पहुंची है। आखिर देश में कोरोना की दूसरी लहर कब पीक पर पहुंचेगी? देश के किस राज्य का पीछा कोरोना कब छोड़ेगा? इस पर कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने सटीक रिपोर्ट रेडी की है। देखिए और कितने दिन देश पर भारी हैं और वायरस को मात देने के लिए कैसी कोशिशें जारी। कोरोना देश के किस राज्य में कब पीक पर पहुंचे, अगले 20 दिन किस राज्य पर कितने भारी? तमाम महत्वपूर्ण गणनाओं के आधार पर आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि कोरोना की मौजूदा लहर 20 मई तक धीमी पड़नी शुरू हो सकती है। लेकिन ये खबर देश के हर राज्य के लिए एक जैसी नहीं है। हर राज्य में कोरोना के कमजोर पड़ने की डेट अलग अलग बताई जा रही है। राज्य नंबर 1 उत्तर प्रदेश। देश के साथ यूपी की कोरोना रिपोर्ट डरा रही है। यूपी में औसतन रोजाना कोरोना संक्रमण के 30,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। मौतों में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन आईआईटी कानपुर से यूपी के लिए राहत की खबर आई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यूपी में कोरोना की दूसरी लहर आने वाले दिनों में कमजोर पड़ने लगी। 15 मई तक कोरोना पीक पर होगा। 20 मई तक कोरोना की रफ्तार कम होगी। कोरोना के तांडव के बीच उत्तर प्रदेश के लिए भी खबर ये अच्छी कि 20 मई तक कोरोना की रफ्तार पर यहां ब्रेक लग सकता है। देश के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है या फिर टेंशन अभी बाकी है। कोरोना रिपोर्ट नंबर 2 राजधानी दिल्ली। दिल्ली वालों को भी कोरोना डरा रहा है। वजह हर रोज दिल्ली का बढ़ता कोरोना मीटर है। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में हर 4 मिनट में एक शख्स कोरोना की वजह से मौत के मुंह में जा रहा है। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट कहती है दिल्ली में कोरोना पीक पर है। 10 से 15 मई तक कोरोना और बढ़ेगा। दिल्ली में हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा, रिपोर्ट यही कहती है। हाँ, इतना जरूर है कि 20 मई के बाद दिल्ली में भी कोरोना का कहर कुछ हद तक कम हो सकता है। उनका ये प्रेडिक्शन है कि मई के मध्य तक से जो ये सेकंड वेव है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी और जिस तेजी से ये वेव ऊपर गई है उसी तेजी से ये नीचे भी आएगी। और वो उन्होंने इसी आधार पे किया है, जो प्रीवियस वेव्स को देख के और अपना उसमें डेटा डाल के कंप्यूटर से इसकी एनालिसिस की है। 10 से 15 मई तक पीक पर होगा कोरोना। 20 मई के बाद घटेगी कोरोना की रफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव काल चल रहा है। रोजाना रिकॉर्ड मौतें और मरीज इसके गवाह हैं। अगले 8 से 10 दिनों में महाराष्ट्र की कोरोना से उखड़ती सांसों को राहत मिलने लगी। 10 से 15 मई के बीच महाराष्ट्र में कोरोना कमजोर पड़ने लगी। उनके स्टडी के हिसाब से हमारे यहाँ इंडिया में ये जो जगहें हैं, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र में शायद पीक आ चुकी है। बाकी जगहों में अगले 1-2 हफ्ते में पीक आएगी, ऐसा उनका स्टडी आया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए भी ये खबर अच्छी है कि 15 तारीख तक वहां पर भी कोरोना की रफ्तार कम होनी शुरू हो सकती है। उधर देश की कोरोना से उखड़ती सांसों को अब राहत मिलने लगी है। कंधे से कंधा मिलाकर देश की जनता कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं विदेशों से भी अब मदद भारत पहुंचने लगी है। ऑक्सीजन की कमी से देश की उखड़ती सांसों को राहत मिलने लगी है। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी दिल्ली पहुंच चुकी है। इस ट्रेन में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे 6 टैंकर दिल्ली पहुंचे हैं, जिनमें दिल्ली के मरीजों के लिए 205 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। इसमें से 120 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। दिल्ली के साथ यूपी में भी कोरोना पीक पर है। यूपी के कई शहरों से विचलित करने वाली तस्वीरें आई हैं। ऑक्सीजन की जंग जारी। ऑक्सीजन की चाह में लंबी कतार। तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि लोहा मंडी पर जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन दावों की हवा निकल गई। लोगों के हाथ मायूसी के अलावा कुछ नहीं लग रहा। पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। 3 दिन से सिलेंडर लेके अंदर खाली रख के पर्ची भी मिल गई है, लेकिन परसों भी पूरे दिन सुबह से शाम तक लग रुका रहा कि अब आएगा सिलेंडर, अब आएगा, और कल भी पूरे दिन रुका रहा। पूरे मतलब कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ से कोई। अभी भी मैं स्टाफ से बात किया हूँ, भाई मेरा खाली सिलेंडर दे दे, मैं कहीं और व्यवस्था करता हूँ, कहीं और जाता हूँ। वो कह रहा चौकी इंचार्ज आएंगे तो देंगे, हमारे बस की बात नहीं है। काफी ज्यादा परेशान है मेरा भाई, और ऑक्सीजन कहीं से कहीं तक नहीं मिल पा रही है। बहुत ज्यादा परेशान होके
यहाँ पे किसी ने एड्रेस बताया तो मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे अभी कोई गैस नहीं है और पता नहीं कब तक आएगी। कचोटने वाली ऐसी ही खबर बगहा से आई। आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन खत्म है। 28 मरीजों की जिंदगी दांव पर है। मरीज मौत से लड़ रहे हैं और परिजन सिस्टम से, और सिस्टम का अपना सिस्टम है। ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन द वे है, जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी, तो प्राइम मैम की कोई बात नहीं है। तुरंत ही ऑक्सीजन सिलेंडर जितना है उतना हम लोग पहुँचा रहे हैं। सर ये 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड है, मात्र अभी 28 पेशेंट हैं, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो गई है। नहीं, ये प्रत्याशित वृद्धि हुई है, तो अभी हम लोग इसका प्रॉपर राशनिंग कर रहे हैं, तो कल से इसको पूरा मेंटेन कर दिया जाएगा। सर मरीज इस मायूसी के बीच अच्छी खबरें भी आई हैं कुछ। जहां राज्य एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वहीं कोरोना संकट से लड़ने के लिए दुनिया भारत के साथ खड़ी है। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। कुवैत से उड़े विमान ने भारत में 282 सिलेंडर्स के साथ लैंडिंग की, जिसमें 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर और दूसरा मेडिकल सामान भी मौजूद है। भारत की मदद करने वाले देशों में जर्मनी, फ्रांस और कुवैत शामिल है। भारत कोरोना से लड़ रहा है, दुनिया का साथ मिल रहा है। उधर IIT कानपुर का शोध और देश की कोरोना रिपोर्ट अच्छी खबर के संकेत दे रही है। उम्मीद है कि 20 मई तक कोरोना की दूसरी लहर जो पीक पर है वो दम तोड़ने लगे और देश को राहत मिलने लगे।